नमस्कार दोस्तों। तो रशिया की तरफ से एक ऑफिशियल स्टेटमेंट आया है यहाँ पर कि पुतिन जो है वो अब जेलेंस्की से मिलने के लिए राज़ी हो चुके हैं। अब जैसे ही ये स्टेटमेंट बाहर आया, बिकॉज आपने देखा कि पिछली बार पिछले एक महीने से कई बार जेलेंस्की ने रिक्वेस्ट किया कि पुतिन और मेरी अगर एक सामने सामने मीटिंग हो तो एक ज़्यादा बेहतर बातचीत हो पाएगी, क्योंकि दोनों डिसीजन मेकर्स सामने बैठेंगे तो वो ज़्यादा अच्छा, वो जो पूरा लॉन्ग चेन ऑफ इवेंट्स हम फॉलो कर रहे हैं वो लॉन्ग चेन जो है वो नहीं फॉलो होगा कमांड का, और सीधी सीधी बात हो पाएगी, मैन टू मैन बात हो पाएगी। अब जैसे ही इस बात को हमेशा रिजेक्ट किया गया, लेकिन अब जब ये खुद स्टेटमेंट रशिया की तरफ से आया है तो बहुत सारे सवाल इसके ऊपर एक्सपर्ट्स द्वारा पूछे जा रहे हैं। सबसे पहला सवाल तो यही है कि क्या पुतिन जो है वो 50 डे अल्टीमेटम जो डोनाल्ड ट्रंप ने दिया था, उस 50 डे अल्टीमेटम से सच में मतलब रशिया डर गया है? क्या पुतिन उस 50 डे अल्टीमेटम से डर गए हैं और इसलिए वो रेडी हो गए हैं जेलेंस्की के साथ मिलने के लिए? यहीं से इसी से रिलेटेड एक दूसरा सवाल ये भी है कि अगर पुतिन इस पॉइंट ऑफ टाइम पर अगर उस डेडलाइन को फॉलो करते हुए जेलेंस्की से मिल रहे हैं तो क्या जो सीज फायर साइन होगा या होने वाला है, क्या वो सीज फायर ज़्यादा झुकाव उसका यूरोप को फेवर करेगा, वो नेटो को फेवर करेगा, वो यूक्रेन को फेवर करेगा, और वो कंडीशंस रशिया की नहीं होंगी? क्या रशिया की ये कंडीशन हो चुकी है? तीसरा यहाँ पर एक बहुत बड़ा सवाल ये भी है कि अगर रशिया को नुकसान होता है और अगर पुतिन अपना स्टेप बैक लेते हैं, इसका इम्पैक्ट भारत के ऊपर क्या पड़ेगा? बिकॉज आज सुबह ही हम इस चीज़ को भी डिस्कस कर रहे थे कि भारत ने तो यहाँ पर क्लियर कट अपना स्टैंड बहुत क्लियर कर दिया है कि भाई हम तो रशिया से ऑयल खरीदना कंटिन्यू करेंगे और हम खरीदते रहेंगे। इसका लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट भारत के ऊपर क्या होगा, ये सारा कुछ समझने का पूरा जो सिचुएशन है वो समझने की कोशिश करते हैं, और वो जो आंसर है उसको निकालने की कोशिश करते हैं कि एक्चुअली चल क्या रहा है यहाँ पर। वीडियो में आगे जाने से पहले एक छोटी सी अनाउंसमेंट अनअकैडमी टीम की तरफ से कि अगर आप यूपीएससी सीएससी 2026 और 27 की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो अनअकैडमी ने यहाँ पर आपके लिए फाउंडेशन बैच लॉन्च किया है सिर्फ 24,999 के प्राइस में, प्लस इसमें आपको एक मंथ का फ्री एक्सटेंशन भी मिल जाएगा। जीएस सीसैट टेस्ट सीरीज सब कुछ यहाँ पर कवर किया जाएगा। सारे बैचेस का एक्सेस होगा आपको, 1-to-1 मेंटरशिप होगी, डेडिकेटेड डाउट सॉल्विंग सेशंस भी यहाँ पर आपके लिए लगाए जाएंगे। अनअकैडमी की जो टॉप फैकल्टीज़ हैं जैसे मृणाल सर, प्रतीक सर, सुदर्शन सर जैसे फैकल्टीज़ जो हैं वो आपको इस बैचेस में पढ़ा रहे होंगे, तो इन बैच को आप ज़रूर से ज़रूर ज्वाइन कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक हमने आपको दे दी है। नाउ कमिंग बैक टू दी टॉपिक, तो रशिया की तरफ से खुद ये स्टेटमेंट आया है कि अब पुतिन जो है वो जेलेंस्की के साथ मिलने के लिए तैयार हो गए हैं। वो बेचारे जेलेंस्की जो है उसने लगातार पिछले 2-3 महीने से यही प्रयास किया कि किसी तरीके से पुतिन और मेरी मीटिंग हो जाए। जेलेंस्की तो अपने मतलब आखिरी सांसें यूक्रेन ले ही रहा था। जेलेंस्की लगातार ये कोशिश कर रहे थे कि पुतिन के साथ अगर मैन टू मैन डायरेक्ट मीटिंग हो गई तो बहुत कुछ रिजॉल्व किया जा सकता है, बहुत कुछ एक बीच में एक मीडिएशन करके एक बीच के किसी रास्ते पर आया जा सकता है। लेकिन पुतिन लगातार उसको प्रपोजल को रिजेक्ट करते रहे, लगातार मना करते रहे, और वो कभी जेलेंस्की के साथ बैठने को तैयार हुआ ही नहीं। अब दिमित्री पेस्कोव ने इस बात को बताया कि जो पिछली बार भी ये आइडिया दिया गया था कि दोनों लीडर्स साथ बैठें, एक्चुअली उसमें यही कहा गया था उस टाइम पर भी कि देखो इतना आसान नहीं है दो लीडर्स का साथ बैठना, बहुत सारा काम बैकग्राउंड में होता है। साथ बैठ के सिर्फ चाय पीने कॉफ़ी पीने थोड़ी गए हैं, बहुत सारी कंडीशंस पर बात करनी होती है। तो अब उसके लिए जो पूरा प्रिपरेशन था वो पिछले टाइम से ही, पिछली बार जब ये प्रपोजल दिया गया था उसी टाइम से चल रहा था। अब वो एक्सपर्ट लेवल प्रिपरेशन जो है वो पूरा डन हो चुका है हमारा, और अब हमारी टीम जो है वो बैठ सकती है, मतलब पुतिन अब डायरेक्टली बैठ सकते हैं जेलेंस्की के साथ, और जेलेंस्की के साथ बैठ करके मैटर को डिस्कस कर सकते हैं। अब जो हमारे पॉइंट्स हैं वो बिल्कुल क्लियर हो चुके हैं और उन्हीं पॉइंट्स के ऊपर बातचीत होगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट भी होता है ताकि कभी बीच मीटिंग में, और जब भी इंटरनेशनल मीटिंग्स होती हैं इस तरीके की, तो ये तो मेन चीज़ होता है आपका एजेंडा ऑब्जेक्टिव क्लियर हो। आपका एक सेट ऑफ ऑब्जेक्टिव्स होता है जो आप लेके जाते हो अगले से बात करने, और आप हमेशा ये देखते रहते हो कहीं इस बात से मेरा ये ऑब्जेक्टिव डिफीट तो नहीं हो रहा है, ये ऑब्जेक्टिव डिफीट तो नहीं हो रहा है। पता चला आप करने अपने देश का भला गए और आप करके बंटाधार वहाँ चले आए। तो इस वजह से भी ये बहुत ज़रूरी होता है एक्सपर्ट लेवल वर्क, और वो एक्सपर्ट लेवल वर्क डन हो चुका है। अब जा करके पुतिन जेलेंस्की से मिलेंगे। अब लेकिन अगर आप देखो पुतिन और जेलेंस्की का मिलना एक्चुअली में ये बताता है कि यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप का प्रेशर जो रहा, क्या इसकी वजह से ये मीटिंग हो रही है। अब देखो डोनाल्ड ट्रंप ने क्या किया, एक 50 डे अल्टीमेटम दे दिया, और डोनाल्ड ट्रंप लगातार कोशिश कर रहे थे कि किसी तरीके से रशिया यूक्रेन वॉर में सीज फायर हो जाए, और उन्होंने कई सारे प्रपोजल्स फ्लोट किए उन्होंने इसमें कि भाई सीज फायर किसी तरीके से हो जाए, पुतिन और जेलेंस्की मिल करके आ जाएं। अब ये जो उनका लास्ट में वो बहुत फ्रस्ट्रेट हो गया डोनाल्ड ट्रंप, तो 50 दिन का उन्होंने अल्टीमेटम दे दिया कि पुतिन ने अगर 50 दिन में ये सीज फायर साइन नहीं किया तो बहुत स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाएगा रशिया के खिलाफ। और इसके बाद अभी उस 50 दिन को ख़त्म होने में 10-12 दिन बचे हैं, तभी जा करके पुतिन की तरफ से ये स्टेटमेंट आया कि वो जेलेंस्की से मिलने के लिए तैयार हो गए हैं। अब ये टाइम जो आ रहा है और पुतिन का रेडी होना जेलेंस्की के लिए, जाहिर सी बात है ये साफ साफ दिखता है कहीं ना कहीं कुछ सॉर्ट ऑफ प्रेशर तो 100% है।
ट्रंप ने कम से कम ऐसे 3 प्रपोजल्स फ्लोट किए थे जहां पर उन्होंने पुतिन से रिक्वेस्ट किया था उसको एक्सेप्ट करने के लिए, पर यूक्रेन ने तो सब कुछ एक्सेप्ट किया, लेकिन रशिया ने बिल्कुल उसको सिरे से खारिज कर दिया। और खारिज करने का कारण भी था, रशिया ने सिरे से सारे प्रपोजल्स को ट्रंप के खारिज कर दिया, जिसके बाद ट्रंप फ्रस्ट्रेट हुआ और ट्रंप ने 50 दिन का अल्टीमेटम दिया यहाँ पर। अब अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो हमारी वीडियोस को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए। और जो यहाँ पर बार कोड दिया हुआ है, ये QR कोड दिया हुआ है, इसको आप स्कैन करके वर्ल्ड अफेयर्स बाय अनअकैडमी के ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल पर जा सकते हैं, जहाँ पर आपको कई सारी इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट्स मिलेंगी, जहाँ पर आपको डेली क्विजेस मिलेंगे, बहुत सारी चीज़ें, फैकल्टीज़ के लाइव सेशंस भी वहाँ पर आपको मिलेंगे, उस पर आप ज़रूर से ज़रूर ज्वाइन कर लीजिए। नाउ कमिंग बैक टू दी टॉपिक। अब देखिए क्यों पुतिन ऐसा कर रहे थे, वो बार बार हर प्रपोजल को निगेट क्यों कर दे रहे थे, वो हर बार हर प्रपोजल को सिरे से खारिज क्यों कर दे रहे थे। एक्चुअल में पुतिन कभी ज़ेलेंस्की से मिलना ही नहीं चाहते थे। इसी को बहुत बड़ा कारण देखा जा रहा है। क्यों? क्योंकि वो एक्चुअल में अगर वो साथ बैठाते पुतिन और ज़ेलेंस्की मतलब साथ बैठते, क्योंकि वो यूक्रेन को एक इंडिपेंडेंट नेशन मानते, एक सोवरेन नेशन मानते ही नहीं है। वो मानते कि ये तो रशिया का पार्ट है। ज़ेलेंस्की को वो एक लेजिटिमेट लीडर मानते ही नहीं है। अगर वो यूक्रेन में ज़ेलेंस्की के साथ बैठ करके बात करते तो कहीं ना कहीं वो एक तरीके की लेजिटिमेसी ज़ेलेंस्की को दे रहे होते। यही सेम हाल जो है इजराइल और हमास का भी है। इजराइल ने यही तो नेतन्याहू ने कहा कि मैं हमास के लीडर के साथ क्यों बैठूंगा। हमास का लीडर कोई लेजिटिमेट लीडर थोड़ी है ना, मैं जो पूरा पैलेस्टीन है उसको एक सोवरेन नेशन मानता हूं, तो मैं उसके लीडर के साथ क्यों बैठूं और क्यों बातचीत करूं। अगर मैं बातचीत करूंगा, बैठूंगा, डायलॉग करूंगा, तो इसका मतलब ये होगा कि मैं उसको एक तरीके से लेजिटिमेसी दे रहा हूं। यही सेम थॉट प्रोसेस पुतिन का भी था। वो यूक्रेन के लीडर को कोई लेजिटिमेसी देना ही नहीं चाहते थे, और इसीलिए इस चीज़ को एक मतलब इसका एक मेजर जो बेसिस था इस वॉर का कि यूक्रेन एक सोवरेन नेशन है ही नहीं, वही डिफीट हो जाता। इसीलिए पुतिन तैयार ही नहीं हो रहे थे ज़ेलेंस्की से मिलने के लिए। तो अगर पुतिन जब तैयार नहीं हो रहे थे ज़ेलेंस्की से मिलने के लिए और अब रेडी हो चुके हैं, इसका मतलब साफ ये होता है कि कहीं ना कहीं जो लेजिटिमेसी ज़ेलेंस्की खोज रहे थे वो ज़ेलेंस्की को लेजिटिमेसी मिल भी जाएगी पुतिन के मिलने से। अब देखिए क्या हुआ, ट्रंप का इसमें रोल कैसे आता है। ट्रंप जब आए, आपको ध्यान में होगा ट्रंप की वो मीटिंग जो ज़ेलेंस्की के साथ हुई, ट्रंप, ज़ेलेंस्की और वांस बैठे हुए थे, और इन लोगों ने, ट्रंप ने और जेडी वांस ने बुरी तरीके से ज़ेलेंस्की को बुली किया। ट्रंप को लगा कि अगर इसको दबा देंगे और इसको बहुत बुली कर देंगे तो ये दब जाएगा, हमारे सारे प्रपोजल्स मानेगा, और उसके बाद पुतिन तो अपना ही आदमी है, पुतिन से तो मनवा ही लेंगे सारे प्रपोजल्स। ज़ेलेंस्की मान गए सारे प्रपोजल्स, तीनों प्रपोजल, तीनों पर साइन करने को ज़ेलेंस्की तैयार थे, लेकिन पुतिन वहाँ पर पीछे हट गए। उन्होंने सिरे से उसको खारिज कर दिया कि हम कोई प्रपोजल पर साइन नहीं कर रहे हैं। अब कई बार ट्रंप ने कोशिश करी पुतिन से बात करने के लिए, माई वेरी गुड फ्रेंड और ये सब किया, लेकिन बाद में वो पूरी तरीके से फ्रस्ट्रेट हो गए और उसके बाद उन्होंने सीधा अल्टीमेटम 50 दिन वाला दे दिया। अब उसी 50 दिन में 10-12 दिन जो बचे हुए हैं, जो कि इस हफ्ते ख़त्म होगा, इस अगले हफ्ते ख़त्म होगा, उससे पहले पुतिन ने अनाउंस कर दिया कि भाई मैं ज़ेलेंस्की से मिलने तैयार हूँ। तो कहीं ना कहीं वो सॉर्ट ऑफ प्रेशर जो है वो तो साफ दिखाई दे रहा है। लेकिन यहाँ पर एक बहुत बड़ा टेक ये भी है कि अभी पुतिन जो है वो सिर्फ इस चीज़ के लिए माने हैं कि वो ज़ेलेंस्की से मिलेंगे, वो किसी सीज़ फायर पर साइन करेंगे, वो किसी प्रपोजल पर साइन करेंगे, दैट इज़ नॉट श्योर। और जहाँ तक देखा जा रहा है, जो पूरी पर्सनैलिटी पुतिन की और जो पूरा रशिया का एक अपना ऑरा है, रशिया का एक अपना स्टैंड है, उसको देखते हुए और रशियन लोगों का भी जो स्टैंड है उसको देखते हुए ये चीज़ कह पाना बहुत मुश्किल है कि पुतिन प्रपोजल के लिए रेडी होंगे। वो 110% उनका बस ये है कि इस डेडलाइन को किसी तरीके से ब्रीच करें और एक बातचीत शुरू कर दें। वो प्रपोजल के लिए रेडी होंगे, इसके लिए कोई श्योरिटी नहीं है। ना पुतिन ने इसके बारे में कुछ कहा है, ना दिमित्री पेस्कोव ने इसके बारे में कहा है, ना किसी भी रशियन ऑफिशियल ने इसके बारे में कहा है। एक और इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन यहाँ पर दिमित्री पेस्कोव ने दिया कि अब यूएसए के जो एनवॉय हैं, मतलब ट्रंप के जो एनवॉय हैं स्टीव विटकॉफ, वो रशिया जा रहे हैं पुतिन से मुलाकात करने और बातचीत करने, और ये बातचीत एक्चुअल में जो पुतिन से होगी वो न्यूक्लियर वेपन्स के ऊपर होगी। तो ये भी नया डेवलपमेंट है। जब स्टीव विटकॉफ पुतिन के पास जाएंगे और बातचीत करेंगे, वो भी देखना बहुत इंपॉर्टेंट होगा कि वहाँ पर कैसी नई डेवलपमेंट्स आती हैं। तो आई आपको ये पूरा आर्टिकल समझ में आ गया होगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।